नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 7वां ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 23 दिसंबर 2016। आज का विषय है योग और पुनर्जन्म। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, इस प्रपंच में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला योगी, दूसरा जो योगी नहीं है, तीसरा योग भ्रष्ट। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछा, जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं, मृत्यु उपरांत उनका क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, वह एक जन्म और लेते हैं। वह किसी धनी या योगी परिवार में जन्म लेकर फिर योग अभ्यास शुरू करते हैं। इस प्रपंच में 3 तरह के लोग हैं, जो योगी बना है, जो योगी नहीं बना है और तीसरा जो योग भ्रष्ट है। कई कारणों से योग भ्रष्ट हो जाते हैं। जो योग भ्रष्ट नहीं हुआ और अपने आप को बचाकर चल रहा है, वह हमेशा जागरूक रहता है। आखिरी सांस तक कभी भी योग भ्रष्ट हो सकता है, कभी भी माया में फंस सकता है। अगर कोई आखिरी श्वास तक योगी की तरह रहा, योग भ्रष्ट नहीं हुआ, तो वह श्री कृष्ण जैसा बनेगा। योगी बनने पर बहुत सारी परीक्षा आती है। जो योगी नहीं बना, उसको अपनी परीक्षा का पता भी नहीं चलता। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर योगी योग भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हमेशा जागरूक रहता है। मान अपमान, सुख दुख सबको एक जैसा समझता है। वो जानता है कि ये उसकी परीक्षा है, उस अपमान को झेलना ही है। अगर आप अपमान नहीं झेल सकते तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हो। हर परिस्थिति को सहन करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना और स्थित प्रज्ञा में रहने से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। कोई शिकायत नहीं। आखिरी श्वास तक हमें स्थित प्रज्ञा में रहना है। परिस्थितियां और व्यक्ति आपके रास्ते में चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, पर किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को नहीं बदलना। यही स्थित प्रज्ञा है। योगी अपनी परीक्षा में पास हो जाता है और परीक्षा में फेल होने से योग भ्रष्ट हो जाता है। प्रपंच, संसार योगी का अपमान करता है और उसे नीचा दिखाता रहता है। अगर आप अपमान को झेल नहीं सकते तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हैं। आखिरी श्वास तक योगी स्थित प्रज्ञा में रहता है। प्रज्ञा है पर स्थित नहीं है। योग है पर योग भ्रष्ट हो गया। जिस प्रकार क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, ये बल्लेबाज आउट नहीं हुआ, ये नॉट आउट है। जिस प्रकार एक बल्लेबाज हर गेंद पर अच्छे से खेलता है, अगर वह खेल से बाहर हो जाता है तो इसका अर्थ है उस क्षण उसकी एकाग्रता भंग हुई है, इसलिए गेंद कैच हो गया है। योगी आउट नहीं होता, जैसे बैट्समैन आउट नहीं होता। हर गेंद पर अच्छे से खेलने के लिए जैसी एकाग्रता चाहिए, अभ्यास चाहिए, गावस्कर और सचिन तेंदुलकर बनने के लिए। अगर आउट हो गया तो पुनर्जन्म होता है। जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योगी को उससे भी ज़्यादा जागरूकता चाहिए। आउट होने से पेविलियन में जाना पड़ता है, रिलैक्स होके फिर मैच खेलना है। मैं पिरामिड मास्टर हूँ, मैं परम योगी हूँ, मैं नॉट आउट हूँ। प्रपंच गेंद फेंक रहा है, आप बल्लेबाज हैं, आपको कुशलता से खेलना है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। पांडव वहां बैठे थे, लेकिन वह अपने समय का इंतजार कर रहे थे। अब्रह्म भुवनः लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कांतये पुनर्जन्म न विद्यते। भूलोक, जनालोक,
भुवरलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी धरती पर वापस आना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी स्थिति पर पहुंचने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं है। भूलोक से जनालोक, जनालोक से आए हो, कुछ पाठ सीखे, कुछ नहीं सीखे। जनालोक में 8 लोक हैं, भुवरलोक में 4 लोक हैं, सुवरलोक में 4 लोक हैं। अगर आपने जनालोक में अच्छा काम किया तो पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाओगे। अगर आप दूसरे पड़ाव से आए हो तो तीसरे पड़ाव में जाओगे। जब आप जनालोक से आकर अच्छा काम करके जाओगे तो जनालोक में उत्सव मनाया जाता है कि आप पास होकर, सफल होकर आए हो। असफल होने पर, फेल होने पर फिर दोबारा भूलोक में आना पड़ता है। जो आत्महत्या करते हैं वो भुवरलोक में जाते हैं। कारण लोक में ही घूमते रहते हैं भूत की तरह। कारण लोक से आगे यानी 7वें तल पर हो तो 8वें तल पर जाते हो। ध्यान करके, निस्वार्थ सेवा करके महाकारण लोक जाते हो तो विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। भूलोक एक स्कूल है। कारण लोक से आत्मा सीखने के लिए आती है। महाकारण लोक से वापस आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये विशिष्ट व्यक्ति बन गया है। लेकिन अगर वह तपोलोक जाने की इच्छा करता है तो फिर भूलोक में आना ज़रूरी है। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक। कारण लोक से आत्मा धरती पर यानी स्कूल में आती है। कारण लोक घर और भूलोक स्कूल है। महाकारण लोक यानी सभी पाठ सीख लिए तब आप महाकारण लोक में जाते हैं। मैं और मेरा से ऊपर उठना है। कई लोग बिना ध्यान करके भी मैं और मेरा से ऊपर उठ गए हैं। वे सब महालोकवासी हैं। जिनका तृतीय नेत्र जागरूक है वे तपोलोकवासी हैं। ब्रह्मलोक जाने पर भी दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। तृतीय नेत्र जागृत करके ब्रह्मांड के रहस्य जानकर दूसरों को नहीं बताया तो दूसरों को सिखाने के लिए फिर आपको धरती पर आना पड़ेगा। ध्यान सीखने से ही आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती, दूसरों को सिखाना भी है। अगर एक को भी अपनी तरह बनाया तो आप सत्यलोक जाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे भूलोक आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैंने सब कुछ पा लिया है। श्री कृष्ण ने 4 लोगों को अपने जैसा बनाया, रुक्मणी, विदुर, सुदामा और अर्जुन। श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर दोबारा धरती पर आना नहीं पड़ता। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक यानी ब्रह्मलोक जाने के बाद भी धरती पर आना पड़ता है। सत्यलोक जाने के बाद तुम एक और आत्मा की सृष्टि कर सकते हो। तुम अंश आत्मा को जन्म देकर उसे कारण लोक में भेज सकते हो। जैसे एक स्त्री पुरुष बच्चे को जन्म देते हैं। कारण लोक में आत्मा जान लेती है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेरा जन्म कैसे हुआ ये पता नहीं है। कारण लोक से आत्मा भूलोक में आती जाती रहती है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। आत्महत्या नहीं किया तो कारण लोक से आगे जाते रहते हैं। इसलिए आत्महत्या कदापि ना करें। ये नंबर 1 पॉइंट है। चाहे पिरामिड आश्रम में रहो पर आत्महत्या कभी नहीं करना है। यहाँ पिरामिड आश्रम में सेवा करके भी जी सकते हैं। आइए दोस्तों, इस विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये गहराई से समझने वाला विषय है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है
मृत्यु उपरांत उसका क्या होता है? तो श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि संसार में 3 तरह के लोग हैं, एक योगी, एक जो योगी नहीं है और एक जो योग भ्रष्ट हो गए हैं। फिर वो किसी अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, धनी परिवार में जन्म लेते हैं, योगी परिवार में जन्म लेते हैं और वहाँ से अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। एक योगी जानता है कि धरती पर जब वो जन्म लेकर आया है तो धरती पर हर पल परीक्षा होती है। ये परीक्षा भवन है। कारण लोक में आत्मा सब कुछ सीखकर धरती पर आती है और ये धरती परीक्षा भवन है। और जो योगी है वो हर पल जागरूक रहता है, उसे ये पता है कि यहाँ मेरी परीक्षा हो रही है। वो किसी से कोई शिकायत नहीं करता, हमेशा स्थित प्रज्ञा में रहता है। ये स्थित प्रज्ञा क्या है? यानी उसकी मनोस्थिति कभी भी हिलती नहीं है। एक संसारी व्यक्ति, उसे मान मिलता है तो उसे अहंकार हो जाता है, अपमान मिलता है तो वो दुख में डूब जाता है, कई तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं, अपमान उससे सहन नहीं होता और मान भी सहन नहीं होता। लेकिन एक योगी है, वो जानता है मान भी अस्थाई है, अपमान भी अस्थाई है। वो स्थित प्रज्ञा में रहता है कि ये भी गुजर जाएगा, ना मान रहेगा ना अपमान रहेगा। परिस्थितियां उसके आगे जो चुनौतियां उत्पन्न करती हैं, उन चुनौतियों में, उन परिस्थितियों में उसकी मनोस्थिति नहीं बदलती। वो केंद्रित रहता है, वो अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और अनेक तरह की धरती पर परीक्षा होती है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक योगी एक गांव के बाहर कुटिया बनाकर तपस्या करता था। गांव में उसका बहुत मान सम्मान था। एक बार उस गांव में एक बच्ची गर्भवती हो गई और जब लोगों ने उससे पूछा कि इसका कारण कौन है, तो वो शादीशुदा नहीं थी। डर के कारण उसने योगी का नाम बता दिया कि ये योगी है इसका कारण। तो गांव वालों ने बहुत अपमान किया और योगी को गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन योगी ने एक शब्द भी नहीं बोला। योगी उस बच्चे को लेकर गांव से बाहर चला गया। उस बच्चे की परवरिश की, अपनी साधना की। कुछ सालों बाद जब उस बच्ची की शादी हो गई और उसे याद आया, अपने बच्चे की याद आई, तो वो अपने बच्चे को लेने के लिए उस योगी के पास गांव वालों को लेकर गई कि ये मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। गांव वालों ने जाकर योगी से कहा इसका बच्चा वापस दे दो। तो योगी ने तुरंत ही उसका बच्चा वापस दे दिया, एक पल भी नहीं लगाया। तो गांव वाले बहुत हैरान हुए कि जब हमने इतना अपमान करके तुम्हें गांव से बाहर निकाला, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। आज हम तुम्हें मान सम्मान देकर वापस गांव में ले जाना चाहते हैं, आज भी तुम एक शब्द भी नहीं कह रहे हो। इसका कारण क्या है? तुम उसी समय बता सकते थे कि ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन योगी ने कहा उस समय ये बच्ची बहुत परेशानी में थी, इसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता। अगर मेरे चुप रहने से इसका जीवन बच गया तो कोई बात नहीं, ये समय तो बीत ही जाना है। और आज इससे अपने बच्चे की याद आई है, ये बच्चा तो मेरा नहीं है, इसी का बच्चा है, ये लेने आई है, ये खुशी से अपने बच्चे को लेकर जा सकती है। तो इस तरह दोस्तों योगी मान और अपमान में स्थित प्रज्ञा में रहता है। उसकी मनोस्थिति मान और अपमान में हिलती नहीं है। और यहाँ पत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे एक बल्लेबाज खेलता है। पत्री जी का ये विलक्षण गुण है कि वो हमें ऐसे उदाहरण देते हैं जो सीधे हमारी अंतरात्मा में उतर जाते हैं। कोई कठिन उदाहरण नहीं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए उदाहरण देते हैं। जैसे एक बल्लेबाज खेलता है, वो बल्ला लेकर मैदान में खेलने जाता है। कोई भी गेंद फेंकने वाला ये नहीं चाहेगा कि बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। गेंद फेंकने वाला हमेशा यही चाहेगा कि बल्लेबाज पहले ही गेंद पर आउट हो जाए, उसके लिए उसे इनाम भी मिलता है।
लेकिन बल्लेबाज अपनी पूरी कुशलता, ऊर्जा और एकाग्रता के साथ खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे पूरी एकाग्रता के साथ अपना खेल खेलना है, कुशलता के साथ अपना खेल खेलना है। अगर वो बल्लेबाज मौका चूक जाता है, गलत खेल देता है और आउट हो जाता है, तो इसका यही अर्थ है कि उसकी एकाग्रता भंग हुई है। लेकिन जो योगी है वो ये जानता है कि प्रपंच में मान अपमान, सुख दुख ये गेंद की भांति मेरी ओर आ रहे हैं, लेकिन मुझे हर एक गेंद पर 6 रन बनाने हैं, मुझे हर गेंद पर अपना बेहतर देना है और मुझे नॉट आउट ही रहना है। जो बल्लेबाज नॉट आउट होकर जाता है, यानी खेलते खेलते भी वो आउट नहीं हुआ, जागरूकता से रहा, एकाग्रता से रहा, कुशलता से खेला, तो उच्च लोकों में जब ऐसे योगी जाता है तो उसका बहुत ही मान सम्मान होता है और वहाँ उत्सव मनाया जाता है। महाकारण लोक में जो आत्मा निस्वार्थ सेवा करके लोक कल्याण के काम करके जाती है, तो महाकारण लोक में जाकर उसे धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो वहाँ से आगे बढ़ना चाहती है, मान लो अगर इसे और साधारण तरीके से समझा जाए कि 10 कदम वो आगे बढ़ चुकी है, उसे 11वें कदम पर जाना है, अगले और स्तर पे जाना है, तो जाने का मार्ग भूलोक से होकर ही जाता है। हर बार आत्मा को एक कदम आगे बढ़ने के लिए भूलोक पर आकर परीक्षा देनी है, और अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो धीरे धीरे आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो बार बार आत्मा को धरती पर जन्म लेना पड़ता है। आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए वो बार बार अपने सबक सीखने के लिए धरती पर जन्म लेती है। कारण लोक आत्मा का घर है, भूलोक एक स्कूल है, एक परीक्षा भवन है, और आत्मा जनालोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस धरती पर आती है। सत्यलोक जाने से आत्मा को सब सबक सीख लिए, अब धरती पर आने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरी स्थिति पर पहुंचकर फिर धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात पत्री जी ने और बताई। हमें लगता है हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, हमारा तृतीय नेत्र उजागर हो गया है, हमने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य जान लिए हैं, हम सूक्ष्म शरीर यान कर सकते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने बहुत ध्यान कर लिया, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन ज्ञान अर्जित करके, ध्यान करके भी आत्मा को पुनः धरती पर आना होता है। किस लिए? दूसरों को ध्यान सिखाने के लिए, क्योंकि जो अर्जित किया है धरती पर आकर उसे बांटा नहीं है, बांटना नहीं सीखा। श्री कृष्ण भगवान ने विदुर, सुदामा, रुक्मिणी और अर्जुन को अपने जैसा बनाया। जो आत्मा धरती पर आकर साधना करके सारे सबक सीख लेती है, दूसरों को सिखाने के लिए उसे दोबारा धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के जो आधारभूत नियम बनाए, उसमें सबसे पहला जो सूत्र दिया, ध्यान करना और ध्यान सिखाना, इन दोनों को साथ साथ रखा। ये 2 सूत्र अलग नहीं हैं, एक ही सूत्र है। आज आपने ध्यान सीखा है, आज से ही आप ध्यान सिखाना शुरू करो। कोई यहाँ पर सिलेबस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आज आपने ध्यान सीखा, ये ध्यान विधि आप दूसरों को सिखाओ। आज से ही ध्यान सिखाना शुरू करो। आज आपने एक पुस्तक पढ़ी है, उससे आपको ज्ञान मिला है, तो ये ज्ञान दूसरों में भी बांटो। वो पुस्तक दूसरों को उपहार स्वरूप दो, ताकि वो भी उस पुस्तक से ज्ञान ले सके। तो अपने अनुभवों को बांटना, यानी हम जो भी यहाँ पर साधना करके अर्जित कर रहे हैं, हमें वो साथ ही साथ बांटते भी जाना है। नहीं तो अर्जित करके चले जाएंगे तो बांटने के लिए वापस से एक जन्म और लेना पड़ेगा और धरती पर आना पड़ेगा। मैं और मेरा से हमें बाहर आना है। ये मेरा और मैं, ये बंधन है। और कई ऐसी आत्माएं हैं जो ध्यान नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी मैं और मेरा के बंधन से बाहर आई हैं, जैसे मदर टेरेसा।
सेवा की, निस्वार्थ सेवा की और निस्वार्थ सेवा करके, लोक कल्याण के कार्य करके महाकारण लोक में पहुंच गए। अब महाकारण लोक से अगर आगे जाना है तो पुनः धरती पर जन्म लेना है। तो धरती पर जन्म लेने के लिए यहाँ आकर जिस सत्य को हम उच्च लोकों में जानते हैं, उस सत्य के साथ जीवन जीना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही हम अगली कक्षा में जा सकते हैं। और इसमें एक और ही अद्भुत सूत्र पत्री जी ने दिया कि आत्महत्या ना करें। आत्महत्या करने से आत्मा भूलोक और कारण लोक और भुवर लोक में घूमती रहती है, भूत बनकर घूमती रहती है। जिन परिस्थितियों से डरकर, जिन कठिनाइयों का सामना ना करते हुए घबराकर आत्महत्या की है। आत्महत्या शरीर की हत्या नहीं, आत्म की हत्या, यानी आत्मा को जबरदस्ती इस शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर करना। जबकि आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर मरता है, लेकिन हम कहते हैं आत्महत्या की है, यानी जबरदस्ती इस शरीर को परेशानियों से घबराकर आत्मा को शरीर से बाहर निकाला है। तो आत्महत्या करने से आत्मा घूमती रहती है और उसकी यात्रा और लंबी हो जाती है। फिर वो धरती पर पुनः जन्म लेने के लिए मास्टर से बार बार प्रार्थना करती है और जिन परिस्थितियों से घबराकर उसने जन्म लिया है, उससे कठिन परिस्थितियों में उसे फिर जन्म लेना पड़ता है और उस परीक्षा को पास करना पड़ता है। जब तक आत्मा वो परीक्षा पास नहीं करती तब तक आगे नहीं जा सकती। तो आत्महत्या करके हम अपनी आत्मा की यात्रा को और कठिन कर लेते हैं और लंबा कर लेते हैं। आप किसी आश्रम में जाकर रह सकते हैं, सेवा करके जी सकते हैं, एक रोटी खाएं और ध्यान करें। भूख के कारण मरना अज्ञानता है। ध्यान करके भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो आपके अंदर ऊर्जा और शक्ति जागृत हो जाती है, आप उन समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं। तो समस्याओं से घबराकर कभी भी आत्महत्या ना करें। ये मानव जीवन एक अवसर है, इस अवसर का भरपूर लाभ लें। हर एक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए अगर हम उत्तीर्ण होकर आगे चलते रहेंगे तो आत्मा हर एक कदम कदम आगे बढ़ती रहेगी और अंत में सत्य लोक पहुंच जाएगी। और सत्य लोक पहुंचकर जैसे एक स्त्री पुरुष एक बच्चे का सृजन करते हैं, इसी तरह आत्मा अपनी चरम सीमा को छूकर परमात्मा बनकर एक और आत्मा का सृजन करके उसे कारण लोक में भेजती है और वहां से फिर उस आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ये सृष्टि अत्यंत अद्भुत है। इन रहस्यों को अगर हम ग्रंथों में समझना चाहें तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पत्री जी ने अत्यंत सरल, सहज और रोज़मर्रा के उदाहरणों से हमें जो सत्य समझाया है, हमें जो सत्य बता रहे हैं और जो हमें इन रहस्यों को खोलने की बार बार चाबी दे रहे हैं, बार बार याद करा रहे हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो। कोई भी समस्या है, ध्यान करो। ध्यान करने से ही आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ पा लेंगे। तो दोस्तों, इन विषयों को गहराई से समझकर हम अपने अंदर उतारें और प्रतिदिन ध्यान करें। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, खाली सुनते ही रहेंगे, तो थोड़ी देर उसका असर होगा और फिर हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान करेंगे, अपने पात्र को खाली करेंगे, अपने मन को शून्य करेंगे, तो ये अद्भुत दिव्य ज्ञान हमारे भीतर बस जाएगा और हमारे जीवन में उतर जाएगा। और यही तो चाहिए। सत्य के अनुसार जीवन जीने से फिर धरती पर दोबारा नहीं आना पड़ता। तो आइए ध्यान करते रहें, दूसरों को ध्यान अवश्य सिखाएं। ऐसा ना हो कि ध्यान करते रहें और दूसरों को ना सिखाएं, फिर दोबारा धरती पर आना पड़े सिर्फ सिखाने के लिए। तो ध्यान करते रहें, दूसरों को ध्यान सिखाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगली कड़ी में फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।